हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे इस वीडियो में कि हरियाली तीज पर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और उनको झूला कैसे झुलाना है, कब झुलाना है, किस चीज़ का भोग लगाना है और उनको सुलाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, हरियाली तीज जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ पार्वती और भोले बाबा की पूजा करी जाती है। माँ पार्वती हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं, तो माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो इस दिन क्योंकि ये श्रावण मास में होती है, तो हरे रंग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दिन आप भी हरे रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग की चीज़ें दान करें और अपने लड्डू गोपाल के लिए भी थोड़ा सा हरियाली तीज पर डेकोरेशन करें और लड्डू गोपाल के लिए भी हरे रंग के वस्त्र पहनाएं। तो यहाँ पे मैंने ये जो बड़ा सिंहासन बनाया था अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो वो लगा दूंगी और जो छोटे वाले सिंहासन थे वो हम किसी के लिए दे देंगे जिनके लिए ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से फिक्स हो गया। ये इतना बड़ा है कि हमारे गोविंद माधव दोनों एक साथ में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग बैठते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो एक साथ बैठना चाहते थे। तो हमें सुबह स्नान वगैरह करने के बाद में अपनी लड्डू गोपाल को उठा देना है और उठाने के बाद में जो हमें इन्हें जल पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो करना है। उसके बाद में हम इनको कराएंगे स्नान। तो आप जब कोई भी तिथि हो या कोई भी त्यौहार हो, तो उस दिन पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास में कच्चा दूध नहीं भी है तो आप चंदन को घोलकर चंदन स्नान भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु को सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। उसके बाद में ये जो जल है वो हम सब लोग पी लेते हैं, क्योंकि अब मैं ना ही इस जल में पुष्प डालती हूँ और ना ही चंदन वगैरह, तुलसी दल डाल के हम स्नान करा लेते हैं। तो ये चरणामृत बन जाता है। तो हम लोग इस तरह से अपने लड्डू गोपाल का रोज चरणामृत सभी लोग ले लेते हैं। तो उसके बाद में हमें इत्र सेवा ज़रूर देनी है और उसके बाद में हम देंगे इत्र सेवा। इत्र सेवा प्रभु के लिए ज़रूर देनी है और उसके बाद हम पहनाएंगे इन्हें हरे रंग के वस्त्र। हरे रंग के वस्त्र आप पहनाएं अपने कान्हा के लिए। नए वस्त्र चाहे अपने हाथों से बनाएं या फिर आप रेडीमेड भी ला सकते हैं। और अपने कान्हा के लिए हरे रंग के वस्त्र पहनाने के बाद में इनका करेंगे प्यारा सा श्रृंगार। और हम इनके बाल वगैरह नहीं लगाएंगे, हेयर विग वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हरियाली तीज वाले दिन देखेंगे, अगर उस दिन मौसम सही हुआ तब तो पहनाएंगे, वरना नहीं पहनाएंगे। हमने कपड़े भी इनके सिंपल से ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं बनाए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पहनते हैं कपड़े, हमको गर्मी लगती है तो हमारे प्रभु के लिए भी गर्मी लगेगी। उसी भाव से हमें इनके वस्त्र वगैरह पहनानी है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए बहुत हैवी ड्रेस पहना दी और हमारे प्रभु को गर्मी लग रही है, उन्हें कोई भी परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं करना है। आप एक भाव रखते हुए इनका श्रृंगार करें। तो हमने इनके हाथों में जो इनके ब्रेसलेट हैं और जो नज़रिया वगैरह हैं वो पहना दी हैं। इससे क्या है, ये पहनने से हमारे गोविंद माधव को नज़र नहीं लगती है, क्योंकि वरना मैं इनका श्रृंगार करने के बाद में मैं ही इनको इतने प्रेम से देखती हूँ, ऐसा लगता है इनको नज़र ना लग जाए। और हमारे गोविंद माधव के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हमने इनके लिए तुलसी माला ज़रूर पहनाते हैं रोज़ाना में, और बकाया कोई भी माला नहीं पहनाते हैं। बस इतना ही श्रृंगार रखते हैं इनका। हम मुकुट भी नहीं लगाते हैं रोज़ में। और दोपहर के बाद में 12 बजे के बाद में इनको हम इनकी वो वाले जो घर में इनके कुर्ता और नेकर वगैरह पजामा वगैरह हैं वो पहना देते हैं। इस तरह की ड्रेस भी नहीं पहनाते हैं, जिससे इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेकिन वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा, हरियाली तीज है, कोई त्यौहार है, तो इतना तो श्रृंगार करना होता है, तो थोड़ा सा कर देंगे, वरना रोज़ाना में हम नहीं करते हैं। तो हमने इनको मुकुट लगा दिया, पगड़ी पहना दी, इनको बाँसुरी दे दी। ये इनकी जो प्रिय चीज़ें हैं वो उनके पास रहनी चाहिए, जैसे गाय माता इनके पास में रहनी चाहिए और तुलसी मैया भी इनके पास में रहें। फिर मोर पंख से आप नज़र उतार सकते हैं अपने कान्हा की इस तरह से। तो पहले हम नहीं जानते थे, फिर हमें पता चला तो हमने इस तरह से मोर पंख मंगा लिए हैं और इससे इनकी हवा भी कर सकते हैं। बहुत प्यारी हवा होती है और ये इनके लिए पसंद भी बहुत ज़्यादा है मोर पंख। फिर हमने अपने कान्हा को शीशा वगैरह दिखा दिया। उनका श्रृंगार करने के बाद में उनको दिखाया जाता है कि आज आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
और नज़र भी उतार दी है। उसके बाद में हमने दीप जला लिया है, दीप धूप जला लेंगे और फिर हम करेंगे पूजा अपने गोविंद माधव की। और गाय माता हमने इनके पास में रखी हुई हैं, गाय माता का भी पूजन करना होता है। पहले हमने चंदन लगा दिया, गोविंद माधव के चंदन सेवा दे दी, उसके बाद में फूल चढ़ा दिए, गाय माता का भी पूजन कर दिया। और हमारे गोविंद माधव के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो बड़ा गमला तो पॉसिबल नहीं हो पाता है इनके पास रखना, तो आप इस तरह से कोई मटकी में या फिर कोई गिलास वगैरह में तुलसी डाल कर रखें, थोड़ा सा जल, तो इससे हमारी तुलसी कई दिनों तक भी बनी रहती हैं। और जैसे रविवार का दिन हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, तो इन तिथियों पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर हमें लगाना है भोग। आज के दिन मतलब हरियाली तीज वाले दिन आप घेवर का भोग लगाएं और जो मतलब जबे वगैरह बनते हैं उनका भोग लगाएं। तो अभी तो हमने फल का भोग लगा दिया, मिठाई रख दी है, और हरियाली तीज पर हम घेवर का भोग लगाएंगे। और अपने प्रभु के लिए तुलसी माला, तुलसी के पत्तों की माला बनाकर पहनाएं, तुलसी ज़रूर चढ़ाएं और इस तरह से भोग वगैरह लगाएं। और आप जो आपकी मतलब झूला सेवा देंगे आप, उससे पहले आप अपने कान्हा जी के लिए भोग प्रसाद जो भी है वो आप मतलब भोग लगा दें, क्योंकि झूले पर बिठाल कर ना कान्हा जी को कुछ खिलाते हैं और ना ही कुछ पिलाया जाता है। उससे पहले उनके लिए भोग लगा दें, ठीक है। आरती कर लिया हमने प्रभु की, बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद में जब ये भोग लगा देंगे, उसके बाद में जो आरती वगैरह शांत हो जाएगी, उसके बाद में हम देंगे झूला सेवा। और फ्रेंड्स, इस बार हरियाली तीज रविवार की है, तो रविवार के दिन आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, मतलब सभी लोग घर पर ही होंगे। पूरे परिवार में जो लोग भी कहीं जाते हैं जॉब पर या बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो सभी लोग घर पर होंगे। तो इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, अपने घर के सभी लोगों से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कराएं, सभी लोग झूला झुलाएं, कीर्तन करें आप, मतलब ये सारी चीज़ें आपको उस दिन करनी है। और सुबह जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठने से क्या है, आप पूरा दिन अपने प्रभु को आराम से दे सकते हैं, अपनी पूजा पाठ में लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले हमारे माधव झूलेंगे, क्योंकि माधव कहते हैं हम छोटे हैं तो पहले हम झूलेंगे, तो इनकी हमेशा की यही जिद रहती है, तो पहले झूला यही झूलते हैं। गोविंद हमारे बहुत सीधे हैं, वो बैठ जाते हैं, तो ये झूला झूलना है। झूला झुलाते पे आप सावन के मतलब जो गीत होते हैं वो गा सकते हैं, कान्हा जी के लिए कुछ भी मतलब सुना सकते हैं, उनका कोई भी भजन सुना सकते हैं। और बहुत प्रेम पूर्वक सभी लोग, घर में जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे बड़े, सभी लोग एक एक करके उनको झूला झुलाएं और उनका मतलब नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें। और आप लोग भी झूला ज़रूर झूलें हरियाली तीज वाले दिन। फिर अब हमारे गोविंद झूल रहे हैं झूला, और ये झूला पता है इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया, और सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा झूला है। इसमें हमारे गोविंद माधव बहुत अच्छे से झूल लेते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा के अगर मैं रख दूँ ना तो आराम से झूल लेंगे। अभी पीछे दीवार है, इस चक्कर में थोड़ा सा वो लगता है, वरना बहुत अच्छे से झूल लेते हैं। फिर आपको पूरे दिन की इनकी सेवा करनी है। जो 4 टाइम का भोग होता है, मतलब 2 टाइम भोजन का, 2 टाइम आप फल का या ड्राई फ्रूट्स का लगाते हैं, दूध देते हैं, वो सब आपको सेवा रखनी होगी उसी तरह से जैसे आप डेली करते हैं। फिर जब आप रात को सुलाएं तो अपने गोविंद का बिस्तर जो है गुलाबी रंग की चादर बिछाएं, उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में या फिर और मंदिरों में इसी तरह से उनको रात में शयन करा जाता है। उनकी सेज जो होती है वो इसी तरह से सजाई जाती है, गुलाबी रंग से चादर बिछा के गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के इस तरह से सजाएं। तो ये थी हमारे हरियाली तीज की वीडियो, और पूजा कैसे करनी है, पूरे दिन की सेवा कैसे करनी है। तो ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और आपको इस तरह का किसी भी तरह का वीडियो चाहिए पूजा पाठ से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपके लिए मतलब बना देंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा ये बात ज़रूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।